वो मेडिकल नशे हैं, चाहे वो दुनिया में जो नशे बने वो नशे हैं। तो यानी दुनियावी नशे बर्बाद कर देते हैं दोनों घरों को, जो आपका बाहर और जो आपका शरीर। तो नशे बर्बादी का घर हैं, सारे धर्मों में लिखा। और अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब के नाम का नशा शरीर को मजबूत बनाता है। आत्मविश्वास से इंसान बुलंदियों को छूता चला जाता है। राम नाम का नशा जो किया करते हैं, समाज में इज्जत होती है, घर परिवार में इज्जत होती है, कभी भी बुरे विचार उन पे हावी नहीं होते। बहुत सारी बीमारियों से ऑटोमेटिकली छुटकारा मिल जाता है। और यही नहीं, मालिक के नाम का नशा यहाँ परमानंद दिलाता है। ऐसी लज्जत, ऐसी खुशी जो जीवा का स्वाद या इंद्रियों के भोग विलास तो गंदगी नजर आते हैं, ऐसा नशा है अल्लाह वाहिगुरु मालिक के नाम का। और मरणोपरांत आत्मा को मालिक की गोद में बिठा के निज धाम लेके जाता है, जो सबसे बड़ी बात, आवागमन से मोक्ष मुक्ति दिलाता है। जबकि दुनियावी नशा नरक में लेके जाता है और जन्म मरण के घोर कष्ट में सदियों के लिए आत्मा को डुबो देता है। तो इसलिए राम नाम का नशा करो, अल्लाह वाहिगुरु मालिक के नाम का नशा करो। सारे धर्मों में ये जिक्र आता है कि कोई भी इंसान दुनियावी नशा ना करे। विष्णु पुराण में, हिंदू धर्म में आता है कि जब समुद्र मंथन हुआ, देवता, किन्नर, गंधर्व आदमी सब लोग लग के समुद्र का मंथन हुआ, बड़ी उसमें नायाब चीजें निकली, लेकिन नशे भी निकले। जहर को महादेव जी ने गले में धारण किया, नशे निकले, उनको राक्षसों ने पिया, इंसान ने या देवी देवताओं ने नहीं पिया। इसलिए हमारे हिंदू धर्म में सख्त मना है, किसी भी तरह का कोई नशा ना करो, क्योंकि ये राक्षसों का खाना पीना है। और इस्लाम धर्म में शराब के बारे में आता है, शर प्लस आप। उर्दू फारसी में शर कहते हैं शैतान को और आप कहते हैं पानी को। अल्लाह की इबादत करने वालों, शराब शैतान का पानी है, ये शैतानों का पीना है, और बाकी नशे शैतानों का खाना है। जो भी कोई नशे खाता पीता है, दोज़ख की आग दोनों जहां में जलाती रहती है और की गई इबादत खाक में मिल जाती है। सिख धर्म में लिखा है, जैसे हिंदू धर्म में लिखा, इस्लाम धर्म में लिखा, सिख धर्म में भी लिखा है, पोस्त भंग अफीम मद नशा उतर जाए प्रभात। जितने भी नशे हैं दुनिया के, सुबह का शाम, शाम का सुबह उतर जाता है, दोबारा से लेना पड़ता है। हाथ पांव कांपने लगते हैं, नींद नहीं आती, कई गुलाम हो जाते हैं नशे के, बर्बाद करते हैं अपने आप को। तो ये सुबह का शाम, शाम का सुबह उतर जाता है और नशा करना है। पोस्त भंग अफीम मद नशा उतर जाए प्रभात। और नशा कौन सा करो? नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। अल्लाह वाहिगुरु के नाम का नशा करो। एक बार वो नशा चढ़ गया, यहां भी आप मस्त रहोगे और अगले जहान में भी वो नशा नहीं उतरेगा, दोनों जहान में माला माल करता रहेगा। तो इसलिए राम नाम का नशा करो, भक्ति करो। नींद नहीं आती तो कोई टेंशन की जरूरत ही नहीं है। अब तो मेडिकल साइंस ने भी ये साबित किया, एक आदमी को नॉर्मल तरीके से 37 या 38 साल नींद ही नहीं आई, वो बिल्कुल तंदुरुस्त है। तो आपको 1-2 दिन नहीं आती तो आफत क्यों मचा देते हो? हाय हाय मर गए, नींद नहीं आई। भक्तों को तो वैसे नहीं घबराना चाहिए। नहीं आई तो कोई बात नहीं, बैठ जाओ, आलती पालती मार के जपो, करो राम का नाम का जाप, सुमरन करते रहो, बढ़िया है। नहीं आ रही तो अच्छी बात है, जरूरी तो नहीं लंबे लंबे खुरांटे फेंकने। पर ना जी, भक्ति ज़्यादा परेशान होते हैं। कई बार देखा है, यार नींद नहीं आई, मैं सारी रात, तो क्या हो गया? कोई आफत आ गई क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता शरीर में, ऐसा नहीं है। जमींदार भाई, हम खुद की बताते, किसी के क्यों उदाहरण दें। बहुत बड़ा खेत था, सारी रात का पानी लगाते और फिर दूसरा खेत होता था, उसमें अगले दिन का पानी होता, फिर वापस फिर उसी रात अगली रात उधर का पानी होता है। 1-8 घंटा सो पाते, तो 2-2 रातें, 2-2 दिन लगातार। आम ही बात है। बेपरवाह जी ने बुदरवाड़ी में सेवा का कहा कि तो हमने शायद 3-4 रात लगातार जागते रहे, दिन भी
गाड़ी चला चला के दूध की वहाँ सेवा की। तो ये बेपरवाह की रहमत है। हम कोई रूहानियत के नज़रिए से नहीं कह रहे, इंसानी नज़रिए से कह रहे हैं कि इंसान अगर चाहे तो नींद नूंद कुछ नहीं होती। ये खोपड़ा यहाँ है, सारे बटन। जब आदमी सोच लेता मर गए, नींद नहीं आई, तो वाकई मर गए। जब सोचते क्या है, कुछ ही कोई बात ही नहीं है, तो वाकई कुछ बात ही नहीं होती। तो आम तौर पे राजस्थान में एक कहावत मशहूर है, आदमी जब उदास होता है तो कहते क्यों उठ बंगू बोलो सट्टे है, कि ऊँट की तरह होंठ लटक जाते हैं। तो ऐसी नींद नहीं आती तो बस 10-12 को तो हमदर्दी के लिए बताते यार मुझे रात नींद नहीं आई। दूसरे कहते हैं अच्छा, क्योंकि वो भी वैसा ही होता है, खास करके माता बहनें तो फिर 2 की 10 सुनाती हैं। अच्छा नींद नहीं आई, तभी तेरी आंखें सूज गई, फलाना सर्कल हो गया, धिंकड़ सर्कल हो गया। बता 2 दिन की नींद से सर्कले आ गए। तो ये बड़ा बड़ा चक्कर पड़ता है, नींद नहीं आती फला नहीं, कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, नशा ना करो बस। कहीं फिर शिक्षा देते हैं चकला पता साथ ही रखते हैं कहीं, क्योंकि आदत बन जाती है। कई डॉक्टरों को देखा हमने नशा, उनका कहा बेटा छोड़ दे तू तो डॉक्टर है। कहता गुरुजी बस नींद नहीं आती, बेचैनी सी होती है, 2 ठोक लेता हूँ, एल्फ्रेक्स के पता नहीं कौन सी गोलियां लिए फिर रहे थे। तो ये बड़ी अजीब बात है, क्योंकि ये साइड इफेक्ट हर दवा के होते हैं। ये तो डॉक्टर भी मानते हैं कि आप दवाई लेंगे, एक को ठीक करती है, इंग्लिश दवाइयाँ जितनी भी हैं लगभग उनके साइड इफेक्ट होते ही होते हैं। साइड इफेक्ट तो एक ही चीज़ का नहीं है, राम का नाम। जितना मर्जी जाप कर लो, जितना मर्जी खाते रहो, बल्कि जितना खाते रहोगे उतना फायदा ही फायदा, फायदा ही फायदा। तो बड़ा आसान काम है। लोग तो तरसते हैं कि हमें नींद क्यों आती है। अगर आपको नहीं आती, कोई सज्जन बैठे हैं तो बस आलती पालती मार के दे तेरे की सिमरण ले तेरे की सिमरण देखते हैं, या तो मन नींद ही ला देगा या फिर मालिक ही आ जाएगा, दोनों में एक चीज़ तो होगी हो। और आपको क्या चाहिए बताओ, किस बात की बेचैनी। कईयों को कहा बेटा नशा ना किया करो, ये बुरी चीज़ें हैं, छोड़ दो। पिताजी नींद नहीं आती है, ऐसे लगा जैसे जन्मों का बेचारा उनिंदा घूम रहा है। ऐसी तो कोई बात नहीं, नींद नहीं आती कोई खास बात नहीं है, ये कोई बीमारी नहीं है, बाई चांस नहीं आती, 1 दिन नहीं 2 दिन नहीं, देखते कब नहीं आती, तू तो खड़ा खड़ा सोएगा। तो ये फजूल की बातें हैं। ठीक है, मेडिकल साइंस में जो दवाइयाँ बनी हैं, किसी को बहुत पेन है, पेन किलर उसका नाम है, ना कि कोई नशा। उसमें उसे दवाई दे टेम्परेरी रिलीफ मिल जाती है, इतने में बॉडी उसे कवर कर लेती है और देन ओके बस ठीक हो जाता है। इसीलिए डॉक्टर साहबान इसका प्रयोग करते हैं। लेकिन उन्हीं दवाइयों को लोग नशे के रूप में शुरू कर देते हैं। तो कभी कोई लीवर, कभी फेफड़े, या कभी हार्ट में, या कभी माइंड में, पता नहीं क्या क्या कचरा भर जाए, कितनी बीमारियां पैदा हो जाएं। तो इसलिए हम सबसे हाथ जोड़ के विनती करेंगे, क्योंकि आजकल रोब तो आदमी मक्खी का नहीं सहता, ऊपर आके बैठ जाता, तो अपने बाप का नहीं सहता, अपनी माँ का नहीं सहता। कहता जन्म दिया ना देती, सीधे ही सुनाते हैं, बता ना देती तू देख लेंगे। तो ये तो भगवान का सिस्टम है, इसमें जन्म देना ना देना वो तो मालिक के हाथ है। तो इंसान को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, गुस्से में नहीं आना चाहिए, और नशा नहीं करना चाहिए। बस मेनली किसी भी चीज़ के लिए आप आदी ना बनो। बीड़ी सिगरेट है, जर्दा है, ये चीज़ें मेडिकल साइंस में अगर आपको कोई ट्रीटमेंट दिया गया है तो जितने दिन कहा है उतने दिन लो। मान लीजिए आपको कोई नशे की दवा ही दी जाती है कि आपके बहुत ज़्यादा दर्द है, तो जैसे आप ठीक हो जाते हैं उसे छोड़ दीजिए। 1-2 दिन शरीर मुश्किल में आएगा, बल्कि ठीक हो जाएगा। आत्मविश्वास, आत्मबल होना चाहिए अंदर कि मैंने छोड़ना है तो छोड़ना है, बस, फिर कुछ नहीं होता। कई भरम डाल देते हैं, जे तू नशा छोड़ दिया तो तेरे को लगवा हो जाएगा। बताओ, देसी डॉक्टर घर में बैठी सलाह देते रहते, देखी कितने छड़ना दे, क्योंकि उन्हें पता, उसको खुद को पता होता है कि अगर ये करता रहेगा तो थोड़ा सा हमें भी देता रहेगा, अगर ये छोड़ गया तो मर जाएंगे। लालच खुद का होता है, बहम उसके डाल देते हैं, ये मत करना फिर ऐसे हो जाएगा, फिर तेरे को वो हो जाएगा। कईयों को लगता है कि 2 दिन नींद ना आए तो पागल हो जाते हैं, सब बकवास। ऐसा कुछ नहीं होता, ये आपके दिमाग का सोचना है, कुछ नहीं होता दिमाग को। दिमाग बहुत ज़बरदस्त, आप तो 10-15% सिर्फ प्रयोग में लाते हैं, मालिक ने तो 100% दे रखा है। क्या लोग आते हैं ढोल जैसा लेके आते हैं और ऐसे बिना बजाए ले जाते हैं वापस, काम तो लेते ही नहीं। तो इसका काम लो, इससे सोचो, कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास पैदा करो कि नहीं
कुछ नहीं होने वाला, तो देन कुछ भी नहीं होने वाला। यहाँ 30 साल के भी बूढ़े हमें मिलते हैं, हूँ तो चिट्टे आ गए। चिट्टे तो 15 साल के आ रहे हैं, चिट्टे काले से क्या मतलब। नहीं बस अब तो बिल्कुल बूढ़े हो गए। और कईयों को देखा है 70-80 साल के भी बूढ़े नहीं होते, कोई परवाह नहीं, बात ही कुछ नहीं है। तो वाकई बात कुछ ही नहीं होती। तो अपनी सोच को गिराओ ना। जितनी सोच गिरती जाती है आदमी उतना कमजोर और उतना ही गिरता चला जाता है। हौसले बुलंद रखो, अपने आप नहीं रहते तो राम नाम से, भक्ति इबादत से हौसले बुलंद हो जाएंगे। आपका आत्मबल, विल पावर बढ़ता जाएगा और आप कभी भी परेशानियों में नहीं पड़ेंगे। तो इसलिए भाई दुनियावी नशे छोड़ के राम नाम का नशा करो जो बेइंतहा खुशियां बख्शने वाला है। सत्संग एक ऐसी जगह है, यहां आने से इंसान का शुद्धिकरण होता है, जन्मों जन्मों के पाप कर्म कट जाते हैं, अंत्यकरण की सफाई होती है और मालिक से मिलने की इच्छा जागृत हो जाती है। इंसान के दिलो दिमाग में विचारों का आना जाना आम बात है। खास बात यह है दिमाग में अल्लाह वाहिगुरु के प्यार मोहब्बत के विचारों का आना। कलयुग में काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन माया, ये तो आम बात है, ये तो विचार चलते ही चलते हैं। पर इन विचारों का काट करके जब सतगुरु के प्यार मोहब्बत के विचार चलने लगते हैं तो वो खास बात हो जाती है। और यह खास बात सत्संग में आके अति खास होती है। यानी उसको शक्ति मिलती है, ताकत मिलती है, ताकि वो नेक विचार और बढ़ जाएं, उन विचारों का हमेशा तांता लगा रहे। ये घोर कलयुग है, भयानक कलयुग का समय। लोग मालिक से सैकड़ों इच्छाएं रखते हैं, मालिक पूरी भी करता है, कदम कदम पे जान बचाता है, मौत जैसे भयानक कर्मों को पल में काट देता है। लेकिन वो इच्छाएं ठीक है, जब वो कर्म होते हैं, जब मालिक की ऐसी रहमो कृपा होती है, रहमो कर्म होता है, तो ऐसा लगता है यार ये जिंदगी तो है ही उसी की। समय बीतता जाता है, समय गुजरता जाता है और मन इतना हरामी है, इतना छली कपटी है कि इंसान को सतगुरु मौला के किए गए परोपकारों को भुला देता है और उसे लगने लगता है यार मेरे लिए क्या, वो तो बाई चांस हुआ, वो तो ऐसे, वो तो ऐसे नहीं वैसे। हमने ऐसा बहुत देखा है दुनिया में। सतगुरु मौला ने बिल्कुल मौत जैसे भयानक कर्म काटे, वो याद नहीं। वही ना, 100 में से 99 इच्छाएं परमात्मा ने पूरी कर दी, उसका धन्यवाद शुक्राना नहीं। 100 में से एक इच्छा पूरी नहीं हुई, उसका गिला शिकवा ज्यादा है। इच्छाएं तो तब होती ना जब तू होता। याद कर वो मौत जैसा कर्म, याद कर वो भयानक कर्म, अगर उसमें तेरा कुछ हो जाता तो इच्छाएं कहां से रखता। मौत जैसे भयानक कर्म जब कटते हैं, चाहे आपके पास अरबों खरबों रुपए हों, सारे लगा दो तो भी जिंदगी खरीद नहीं सकते आप। तो जिस दाता ने जिंदगी बख्शी हो, अल्लाह वाहिगुरु राम गॉड खुदा रब ने, उसका शुक्राना तो आदमी को कभी भूलना ही नहीं चाहिए। अगर वाकई आदमी है, अगर वाकई इंसान है और इंसानियत है, तो उसका शुक्राना सारी जिंदगी करते रहो तो भी कम है, क्योंकि उसकी रहमत से जिंदगी है और रहमत ना होती तो जिंदगी कब की गई होती।
बस मन और मनमते लोगों के जाल में ऐसा इंसान फंसता है, ऐसा उनके झांसे में आता है, किए गए तमाम परोपकारों को पता नहीं कहां बुला देता है। उसे याद ही नहीं रहता कि मेरे पे इतना पर्व, फिर अहंकार, फिर घमंड में फण उठा लेता है, सब कुछ भुला देता है, कुछ भी याद नहीं। हमें हैरानी नहीं होती, क्योंकि इसी का नाम घोर कलयुग है, इसी का नाम बुराई की चरम सीमा है। भूल जाते हैं लोग किए गए परोपकारों को, भुला देते हैं मालिक की कृपा दया में रहमत को, याद रखते हैं मन और मनमते लोगों की बताई बातों को। उसी में उलझे रहना, लोग मान बढ़ाई देते हैं, पंप मारते रहते हैं और आदमी फुटबॉल बना रहता है। फुटबॉल का क्या होता है, प्लेयर खेलते हैं, वो पांव पे रहती है, किक मारते, एक ने मारी, दूसरे मारी, तीसरे ने मारी। इसी तरह पंजाबी में एक कहावत है, लाई लग, जो दूसरों की बातों को सुन के जल्दी असर कर लेते हैं। वो एक ने पंप मारा, भाई जी आप तो ये वो, बहन जी आप तो ये वो, बस फिर तो भाई जी तो हवा में उड़ने लगते हैं। कहता मुझे ही पता है, बाकी तो सब पागल घूम रहे हैं। बिल्कुल भी याद नहीं रहता कि वो परमपिता परमात्मा का शुक्राना करना है, उस मालिक का धन्यवाद करना है, उस मालिक के गुणगान गाने हैं। अरे भाई, उसके गुणगान गाओगे ना, वो किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ेगा। वो अंदर बाहर रहमो करम से लवरेज रखेगा। और जो आपको उंगली लगा रहे हैं, अगला ही डब्बू कुत्ता कंत। एक भजन हमने बोला था, तो वो वाली बात 100% सच है। यहां जो आपको पंप कर रहे हैं ना, पता नहीं चलेगा कहां चले जाते हैं। बल्कि जिनसे आपकी मोहब्बत होनी चाहिए, जिनसे प्यार होना चाहिए, उनसे वो आपको तुड़वा जरूर देंगे और कुछ नहीं। उंगलियां लगा लगा के, गलत बोल बोल के, नहीं तू तो ऐसा, तू तो यार अभी है, तू तो यार वो, इत्यादि 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 इत्यादि। ये मालिक का रहमो करम हमने अपनी आंखों से देखा और ऐसा ना शुक्राने लोगों को भी देखा, देखते हैं हमेशा। पर पहले की बात बताएं, जब हम गुरगद्दी पे नहीं आए, किसी के बच्चा नहीं था, बेटा नहीं था, हमने उस परिवार को कहा गुरु मंत्र ले लो, सतगुरु का नाम जपा करो, चलो सतगुरु के दर्शन ही कर लो। दर्शन किए, बच्चा गर्भ में आ गया। उसके बाद और पाखंडियों के पास चले गए और मोहर उसकी लग गई, जी बच्चा इसने दिया है। हमने कहा अरे जिसने दिया उसको बुला दिया। सतगुरु मुर्शिद का आपने दर्शन किया, बच्चा होने वाला नींव रखी गई, 2-3 महीने का गर्भ था, उसके बाद आप पाखंड के पास चले गए, पाखंडी लोगों के पास। तो उन्होंने कैसे दे दिया? ना जी, ऐसे कान भरते हैं लोग, ऐसा दिलो दिमाग में असर कर जाते हैं कि वो सतगुरु के रहमो कर्म को भुला देते हैं। सतगुरु मालिक से दुआएं कर करके इंसान के भले की कामना करता है, उसके कर्म कटवाता रहता है। और जब कर्म कटते हैं तब जाके उसे वो खुशियां नसीब होती हैं, और ठप्पा कोई और ही लगा ले जाता है। नहीं यार, मैंने तेरा ये किया, मैंने तेरा वो किया। और आदमी भूल जाता है, अगर आदमी ही ऐसा कुछ करने वाले होते तो मौत जैसे कर्म आदमियों ने काटे हैं, क्या वो याद नहीं, भुला दिया सब कुछ? क्या आदमी मौत जैसा कर्म काट देंगे? तो ऐसा है ये घोर कलयुग, ऐसा भयानक समय हमने अपनी आंखों से देखा। ऐसे होते लोगों के साथ बड़ी हैरानी होती है और बड़ा दुख भी होता है कि ये आदमी फिर से नरक में गिरेगा, फिर से इसका बुरा हाल होने वाला है। तो वो कहावत हमेशा याद रखा करो, लाई लग ना होवे घर वाला, चंद्रा गमांड ना होवे। कि ऐसे पड़ोसी ना हो जो उंगली लगाई रखें, और ऐसा घर वाला, क्योंकि वो तो जीवन साथी होता है, जिसको उंगली लगाई किसी ने तो आके घरवाली को पीट दिया, पुराने टाइम की बात, फिर उंगली लगा दी दूसरे ने, फिर पीट दिया। कि ऐसा इंसान होना नहीं चाहिए कानों का कच्चा, जो दूसरों की बात सुने। दृढ़ यकीन हो, इतना दृढ़ यकीन कि भगवान भी आके कहे तो वो भी उस सतगुरु मुर्शिद के रूप में आके कहे तो यकीन करो, आदमी की तो बात छोड़ो।
इसलिए आदमी आदमी है, कोई भगवान नहीं होता। भगवान तो सबके अंदर रहता है, मालिक तो सबके अंदर रहता है। सो मालिक की सुनो, अपने गुरु मुर्शिद कामिल पीर फकीर की सुनो, बाकी भाई अपने दिमाग का इस्तेमाल किया करो। इसको गिरवी मत रखो, फुटबॉल मत बनाओ, जो मर्जी आए ठोकर मारे और आपके पंप भर के बस चल जी। क्यों ऐसे क्यों हो जाते हैं आप? अपने जमीर से काम क्यों नहीं लेते? क्यों नहीं आत्मा से काम लेते, अपने दिमाग से काम लेते? तो भाई हमारा तो काम समझाना है कि हम पे ना गुस्से होते रहना। वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम समझाना बंद नहीं करते, बेफिक्र रहो, हमारी तो ड्यूटी है। हमने तो कहते रहना, आप गुस्से हो तो भी ठीक है, और आप अगर ये हमारी बात सुन के अपने आप को सुधार के आगे बढ़ोगे तो पता नहीं मालिक आपकी कितनी झोलियां भर देगा और आप माला माल हो जाएंगे। क्योंकि बताना हमारा फर्ज है, हमारी ड्यूटी है। वो बेपरवाह जी ही जो बात कहते हैं वही आपकी सेवा में रख देते हैं। सो अमल किया करो ताकि बुराइयों से आपका पीछा छूट जाए, मालिक की खुशियों को हासिल करो, मालिक के रहमो करम के हकदार बनो। मालिक का नाम सुखों की खान होती है, लेकिन वो खान ढूंढना बहुत जरूरी होता है। इस दुनिया में कहीं भी पता चल जाए सोना चांदी हीरे लाल जवाहरात की कोई खान है, लोग ढूंढने के लिए दिन रात एक कर देते हैं, लगे रहते हैं उस खान को ढूंढने के लिए, लगे रहते हैं, माटी छानते रहते हैं, सारी उम्र बीत जाती है। किसी को थोड़ा सोना मिलता है, किसी को नहीं मिलता, कोई पित्तल के कण छांट के ले आता है, पर फिर भी लगे रहते हैं। हीरे जवाहरात कहीं ना कहीं से निकलते सुन लें तो वहां भीड़ लग जाती है, लोग टूट पड़ते हैं। और किसी को यह पता चल जाए कि आपके अंदर ऐसी खान है जिसको हासिल करने से आपके सारे गम दूर हो सकते हैं, सारी परेशानियां टेंशनें खत्म हो सकती हैं, जबरदस्त नशा मिलता है, परमा आनंद मिलता है, अंदर बाहर चेहरे पे रौनक आ जाती है, बेइंतहा खुशियां मिलती हैं। अगर यह पता चल जाए तो हमें लगता है इंसान जरूर ढूंढेगा, जरूर कोशिश करेगा कि क्यों ना मैं उस खान को हासिल कर लूं, क्यों ना ऐसी खान कितने भी रुपए लगाने पड़े मुझे मिल जाए। पर हैरानी की बात यह है कि उस खान पे कोई पैसा पाई नहीं देना पड़ता, कुछ चढ़ावा नहीं लगाना पड़ता। वह खान जो आपकी इच्छा अनुसार आपको हर वरदान दे सकती है, आपकी इच्छा अनुसार आपको खुशियों से माला माल कर सकती है, वो खान हरि रस अमृत आबो हयात आप सबके अंदर मौजूद है। और हैरानी की बात यह है कि उसे पाने के लिए, उसे हासिल करने के लिए कोई पैसा, कोई चढ़ावा, कोई रुपया नहीं लगाना पड़ता। आपको आसानी से अपने अंदर से वो खान मिल सकती है। पर फिर भी लोग अनजान हैं, जानते हुए भी अनजान बन जाते हैं, और काम धंधा करते रहेंगे, और काम धंधों में टाइम लगाते रहेंगे, लेकिन वो राम नाम की खान हासिल करने के लिए समय देने को कोई तैयार नहीं होता। सुमरण करना पड़ता है, भक्ति में समय लगाना पड़ता है, तभी जाके वो राम नाम की खान इंसान को नसीब होती है।
और एक बार प्रभु नाम की खान, वो हरिरस अमृत आपको आपके अंदर से मिल गया तो सारी जिंदगी आप बेगमपुर के बादशाह बन जाएंगे, सुख शांति से माला माल हो जाएंगे। एक बार हासिल करने के लिए समय तो लगाना पड़ेगा, और समय लगाने के लिए यह पक्का है, कोई जंगल पहाड़ उजाड़ों में जाने की जरूरत नहीं है, कुछ अलग से कार्य करने की जरूरत नहीं है। एक कहावत है, हाथ कार की तरफ और ध्यान प्रभु यार की तरफ, कि हाथों से पैरों से कर्म योगी बन जाइए और जीभा से ख्यालों से ज्ञान जोगी बन जाइए। कार्य भी चलता रहेगा और ईश्वर की भक्ति भी होती रहेगी, काम धंधा भी नहीं छूटा और प्रभु का नाम भी चल रहा है। कितना आसान है प्रभु परमात्मा का नाम लेना। किसी भी धर्म को आप मानते हैं, किसी भी धर्म के आप नुमाइंदे हैं, कार्य करते रहिए, धर्म का पहनावा पहने रखिए, पर साथ साथ राम का नाम लेते रहिए। जैसे जैसे आपका ध्यान राम नाम में लगने लगेगा, वैसे वैसे आपके अंतःकरण में, आपके दिलो दिमाग में खुशियों के नए स्रोत फूटने लगेंगे। इंसान आज के दौर में बहुत ही बेईमानी करने लगा है, दोगलापन करने लगा है। आप धोखे में आ सकते हैं, क्योंकि इंसान डबल फेस व्यवहार का भी डबल हो गया है। जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं। कई बार ऐसा होता है कि लोग बड़ा मीठा मीठा बोलते हैं, बड़े हाथ जोड़ते हैं, बड़ा सत्कार करते हैं। आप जाते हैं, चाय पियोगे, एक बार तो आप कह ही देते कि नहीं जी, कहते अच्छा। ठंडा पियोगे, फिर भी आपको एक बार तो कहने है नहीं जी, तो कहते अच्छा पानी पी लो। अब पानी पे कोई दाम नहीं लगते। फिर मीठी मीठी बातें, ये ले लो दुकान से, वो ले लो, फलां चीज ले लो। व्यापारी लोग व्यापार में, हर कोई हर क्षेत्र में ऐसे लोग मिलेंगे जिसे कहते हैं मीठी छुरी। मीठा बोलते बोलते कब आपकी जेब काट गए, कब आपसे ठगी मार गए, आपको पता ही नहीं चलता, और आप उसके गुण गाते रहते हैं। वाह यार, बड़ा अच्छा आदमी है, बहुत ही बढ़िया आदमी है, ये तो बड़ा मीठा बोलता है, इसके तो व्यवहार ही बहुत अच्छा है। इस तरह की बातें आप करते रहते हैं। कोई जानकर आपको बताए कि भाई ये जो तू सामान लेके आया है, ये सामान फलां जगह पे सरकार ने इसका रेट इतना कर रखा है। आप हैरान होते हैं कि अच्छा, सरकारी रेट 25 रुपए था और मुझे 125 लगा दिया, और वो भी 25 रुपए छोड़े गए हैं। तब आपकी आंखें खुलती हैं कि जेब कट गई। तो उसी तरह काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये जो आपके श्वासों को लूट रहे हैं, आपको कुछ पता नहीं चलता। आप खुश होते हैं इनमें डूब के, आप खुश होते हैं
काम वासना में पड़ के, विषय विकारों में पड़ के, गंदी सोच में पड़ के, गप मार मार के आप खुश होते हैं और क्या कहते हैं, बढ़िया टाइम पास हुआ। अरे भाई, जब कोई जानकार आपके बता दे कि ये टाइम पास नहीं हुआ, आपका हर श्वास त्रिलोकी से बेशकीमती है और जितने श्वास आपने लगा दिए वो सब बर्बाद हो गए, तब आपको समझाती है कि भगवान रूपी सरकार ने आपको कितने कीमती श्वास दिए थे, उनकी कीमत क्या थी और आपने कैसे उसको कौड़ियों के दाम लुटा दिया। संतों की बात अच्छी नहीं लगती, कोई और बात कहे लोग झट से मान लेते। संत समझाते हैं, संत बताते हैं, संत सच्चा प्यार राम अल्लाह वाहिगुरु का इंसान को करना सिखाते हैं। पर कई इंसान ऐसे होते हैं, संतों की बात नहीं सुनते, अपने मन मते चलते रहते हैं, तो जो राम की खुशियां होती हैं वो सारी गवा बैठते हैं। फिर थोता चना बाजे घना, बातें करने जितने रह जाते हैं, अपना मकसद काम वासना बुराई गलत चीज पूरी करने के लिए वो किसी भी हद से गिर सकते हैं, आपको कोई भी टोटका सुना सकते हैं। पर आप संस्कार मत छोड़िए, कुछ भी सुनाएंगे वो, कोई भी बात बता सकते हैं, लेकिन आप बातें सुन के उस पर अमल कभी ना करना, क्योंकि वो मीठी छुरियां हैं जो आपके कीमती श्वासों को बर्बाद कर रही हैं। संत बहुत कहते हैं, संग करने से पहले 1000 बार सोचो। पर हमने कई सत्संगियों को देखा, यूं लगता था मालिक से प्यार बढ़ता ही जाएगा, कहीं रुकने का नाम नहीं लेगा, लेकिन संग ने मार दिया। सोबत लेके बैठ गई। जब हम उनको देखते हैं बड़ी हैरानी होती है, यार इनका तो प्यार बड़ा निरोल था, अडोल था, चढ़ता ही जा रहा था जैसे पतंग आसमान में चढ़ती है, और फिर जब निगाह मारते हैं तो पता चलता है माड़ा संग। संग सोहबत इंसान को ले डूबती है, क्योंकि संगी साथी जो होते हैं वो राम नाम की बात तो पल्ले पड़ने ही नहीं देते। पुराने टाइम में खेला करते थे, बॉल फेंकते थे, आज क्रिकेट की बात ले लो, पर पहले बॉल फेंकते थे और सामने खुंडी लेके खड़ा बंदा बॉल को गिरने नहीं देता था, पहले ही ठोक देता था। बेसबॉल मान लो आप। तो ऐसे बुरा संग जो लोग करते हैं, राम नाम की बात को तो गिरने नहीं देते, पहले ही उड़ा देते हैं। ऐसे संगी साथियों के साथ बैठ बैठ के, उनका संग कर करके पिछली भक्ति, अपने सगे संबंधियों ने जो जोड़ा था, रिश्ते वालों ने जो प्यार मोहब्बत करना सिखाया था, बंदा उससे दूर हो जाता है। फिर बरकतों में कमियां आ जाती हैं। शुरुआत यहां से होती है। फिर उसको लगता है नहीं, मेरी भक्ति तो सही थी, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। अपनी कमी फिर भी नहीं ढूंढते, अपनी कमियां ढूंढो, गलत संग करना छोड़ दो, यारी करनी है तो रब से करो ना। हम ये नहीं कहते कि किसी के साथ संबंध ना रखो, रखो, पर आंखों के पट्टी मत बांधो, धृतराष्ट्र मत बनो। अगर कोई गलत कर्म करता है, उसका संग कर रहे हो, या तो उसको सुधारो, नहीं तो खुद ही किनारा कर लो। कहीं ये ना हो उसको सुधारते सुधारते खुद बिगड़ जाओ, फिर पछताओगे। तो गलत संग नहीं करना चाहिए। स्कूल में, कॉलेज में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, यार ये पुड़ी लेके देख, यार तू तो मर्द ही नहीं है, तू तो औरत है, पुड़ी ले नहीं सकता, इतना घबराता है। तो कहो भाई मैं तो डरपोक ही अच्छा। उनके झांसे में मत आया करो, क्योंकि वो एक पुड़ी दी, 8-10 पुड़ियां फ्री में आएंगी और फिर आपका पैसा लुटना शुरू हो जाएगा और आप टोटली बर्बाद हो जाएंगे।
इसलिए संग सोहबत गलत कभी ना करो। जब इंसान गलत सोहबत करता है, गलत संग करता है, तो वो पछताता रहता है, दुखी होता रहता है। हमेशा सच का साथ दो, सही लोगों का साथ दो। गलत लोगों का संग करोगे तो परेशानियां आएंगी, मुश्किलें आएंगी। इस दौर में अगर वो अंदर का खजाना हासिल करना चाहते हो तो बहुत जरूरी है आप संग अच्छा करें और सर्वश्रेष्ठ सत्संग जरूर करें। सत्संग सुन लेते हो, पर अगर मानोगे फायदा तो तभी होगा ना जब सुन के मानते हो, जब सुन के अमल कर लेते हो, तो अंदर के खजाने की तरफ आप बढ़ने लगते हो। निशानियां क्या हैं? कैसे पता चले कि आप जो सुमरन कर रहे हो, जो भक्ति कर रहे हो, वो सही है? नंबर 1, भक्ति करने से आपको शांति आएगी। नंबर 2, अलग तरह की खुशी फील होगी। नंबर 3, हल्कापन महसूस होगा। नंबर 4, टेंशनें कम होने लगेंगी। नंबर 5, अलौकिक नजारे आने लगेंगे। संत पीर फकीर के रूप में भगवान सामने प्रत्यक्ष, सपने में अप्रत्यक्ष आपको नजारे देने शुरू कर देंगे। उससे आगे जब आप ध्यान में बैठते हैं तो आपका ध्यान जमने लगता है, आपको लगने लगता है कि मैं उड़ रहा हूं, हल्का हो रहा हूं, एक खुशी आ रही है, अपने आप ही मुस्कुराहट, अपने आप ही चेहरे पे नूर आने लग जाता है। लोग पूछने लग जाते हैं क्या खाते हो, कैसे इतने खुश रहने लगे आप, इतनी परेशानियां हैं, इतनी मुश्किलें हैं, फिर भी आप मुस्कुराते रहते हो। कोई क्या जाने कि अंदर का खसम चाहे तो हंसा दे और चाहे तो रुला दे। और जो अंदर के खसम यानी राम को याद करता है, अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा ईश्वर ओम हरि को याद करता है, वो राम उसके अंत्यकरण की सफाई ही नहीं करता, बल्कि जीते जी जिंदगी की खुशियां भी उसे बख्श देता है, उससे माला माल कर देता है। तो अंदर की चढ़ाई, अंदर के खजाने की तरफ बढ़ते हुए ये निशानियां आपको मिलेंगी। अगर मिल रही हैं तो आपकी भक्ति भी सही है, सेवा भी सही है। नहीं मिल रही तो आप अपने अंदर गौर करो, 5 मिनट समय निकालो। जो आप दिखते हैं क्या वो आप हैं? जो आप करते हैं क्या वो दिलो दिमाग में है? कहीं ये तो नहीं आप दिखते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं? अगर ऐसा है तो एक गाना सुना करते थे, रब नाल ठगियां क्यों मारे बंदे। तो भगवान से ठगी मार रहे हैं आप। परेशानियां आएंगी, मुश्किलें आएंगी, तो आप अच्छे कर्म करने सीख लो, आप भले कर्म करने सीख लो, तभी उसकी खुशियों के हकदार आप बन पाएंगे। तभी आप अंदर की चढ़ाई पूरी कर पाएंगे। अंदर आप चढ़ते जाते हैं, अंदर आप बढ़ते चले जाते हैं, और जैसे जैसे अंदर की चढ़ाई चढ़ेंगे राम नाम के द्वारा, वैसे वैसे असीम आनंद, जिसे पीस ऑफ माइंड कहते हैं, वो आपको आपके अंदर से मिलना शुरू हो जाएगा।
भगवान ये नहीं देखता आपकी भाषा क्या है, भगवान ये नहीं देखता आप कपड़े कैसे पहनते हैं, और भगवान ये नहीं देखता आप किस धर्म से संबंध रखते हैं। भगवान यह देखता है आप उसके लिए यानी भगवान के लिए कितना तड़पते हैं, आप उस मालिक के लिए कितने व्याकुल होते हैं। जिस तरह साजो सामान के लिए आप व्याकुल होते हैं, उसी तरह अगर आप मालिक के लिए व्याकुल हो जाएं तो जन्मों जन्मों की व्याकुलता, जन्मों जन्मों की परेशानियां आपकी जड़ से खत्म हो जाएंगी। इंसान अंत्यकरण की चढ़ाई करना तो चाहता है, कौन नहीं चाहता कि भगवान का रिमोट कंट्रोल उसके हाथ में हो। जब दिल करे बरसात करवा ली, जब दिल करे मौसम चेंज, कोई बीमारी आने लगी बटन दबाया बीमारी उड़ गई, कोई परेशानी आने लगी बटन दबाया परेशानी उड़ गई, खुद ने उड़ना चाहा बटन दबाया उड़ रहा है। कौन नहीं चाहता ऐसी खुशियां, सबका दिल करता होगा, हर कोई चाहता होगा कि ऐसी खुशियां मिलें, तो फिर देर किस बात की। वो रिमोट कंट्रोल राम ने, ईश्वर ने आपके अंदर रख रखा है, एक बार तो उस तक पहुंचना पड़ेगा। बच्चे खेला करते थे, हम भी देखा है, एक आध बार खेले होंगे, सांप सीढ़ी ऐसे नाम से एक गेम हुआ करती है। उसको प्लास्टिक के नंबर से होते हैं, हिलाते हैं, नंबर आते जाते हैं आते जाते हैं, बीच में तरह तरह के सांप बैठे खाते हैं और पूंछ से निकाल देते हैं। कई घर में पहुंचते पहुंचते फिर से धरती पे आ गिरते हैं। भक्ति का मार्ग भी कुछ ऐसा ही है, कई भक्ति करते 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 98 पे पहुंचते हैं, 99 पे ऐसा कदम आता है 100 पे पहुंचने की बजाय 4 पे पहुंच जाते हैं, 5 पे 7 पे, यहां भी। और फिर उनको दिल नहीं लगता। कहावत है पंजाबी में, जिसने खादे लप गड़पे बनदा की फिर उंगल चट्टे। मजा नहीं आता जिंदगी का, पर इसमें क्या है, फिर से प्रयास कीजिए। क्या आपने बच्चों को नहीं देखा, चाहे वो 99 वाले सांप ने 98 वाले ने खा लिया, लेकिन फिर से चढ़ना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। गिर गए तो क्या हुआ, मन ने गिरा दिया तो क्या हुआ, अहंकार, काम, वासना, क्रोध, लोभ, मोह जिसने भी गिरा दिया तो क्या हुआ। लगे रहिए, यकीन मानिए मंजिल पे पहुंच जाओगे, जरूर पहुंच जाओगे। पर वहां से कहीं खेलना बंद मत कर देना कि मैं तो नीचे पहुंच गया अब थोड़ी चढ़ पाऊंगा, ऐसा नहीं होता। टाइम ज्यादा लगता है, अब वो बच्चे को भी टाइम ज्यादा लगता है। किस्मत अच्छी हो तो कई बार बड़ी बड़ी सीढ़ियां मिलती हैं तो दूसरों से भी पहले पहुंच जाता है। तो उसी तरह आप राम पे, सतगुरु मौला पे दृढ़ यकीन रखिए कि जरूर किस्मत अच्छी बनाएगा, और जो टाइम पीरियड आपका गलती से गुजर गया वो जल्दी से आप कवर करके फिर से मालिक की खुशियां हासिल कर पाओगे। पर उसके लिए संग सोहबत बदलनी होगी। गलत संगी साथियों का साथ हमेशा पीछे पीछे ले जाता है, और सही संगी साथी होंगे, राम नाम आप जपते रहेंगे तो फिर से मंजिल पे पहुंचने में देर नहीं लगेगी। तो इसी तरह मंजिल पे पहुंचने के लिए, अंत्यकरण की खुशियां हासिल करने के लिए राम का नाम जपते रहिए, प्रभु का नाम लेते रहिए। जैसे जैसे प्रभु का नाम लेते जाओगे, आपके अंदर की सीढ़ियां आप तय करते जाओगे, और
भगवान की तमाम खुशियों के हकदार बनोगे और अंदर का वो रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में होगा और आप बेइंतहा खुशियों के स्वामी बन जाएंगे। आज के दौर की और बात करते हैं। आज के दौर में इंसान इंसानियत छोड़े बैठा है, मानवता को छोड़ चुका है, समय की पहचान नहीं करता, समय को बर्बाद करने पे लगा हुआ है। समय का सदुपयोग कैसे लिया जाए? समय का सदुपयोग अगर आप करना चाहते हो, सुबह सवेरे उठो, उठने के बाद फ्रेश होने के बाद रफा हाजत जाने के बाद आप चहलकदमी करते हो, जिसे वॉकिंग कहते हैं, टहलते हो, बड़ी अच्छी बात है। टहलिए, दौड़िए, घूमिए, लेकिन पैरों से, शरीर से, हाथों से, जीभा से राम नाम को घुमाइए, ख्यालों को ईश्वर की याद में लगाइए। वो घूमना भी सफल हो जाएगा, शरीर भी तंदुरुस्त होगा और आत्मा को भी खुराक मिलती जाएगी। कितना बढ़िया है ये, कुछ करना ही नहीं पड़ा। घूमने का घूमना और रूहानियत का फायदा, कितनी खुशियां मिलेंगी आपको, आप सोच भी नहीं सकते। तो ईश्वर नाम कितना आसान है, इतना आसान दुनिया में कुछ और नहीं है जितना आसान प्रभु का नाम लेना है। काम धंधा नहीं छोड़ना पड़ता, बिजनेस व्यापार नहीं बदलना पड़ता, धर्म जात मजहब नहीं बदलना पड़ता। बस समय के साथ साथ ईश्वर का नाम ले सकते हो। जिस तरह गाड़ी ड्राइव करते हो, आप ड्राइविंग करते रहिए और साथ में जीभा से ईश्वर का नाम लेते जाइए। अब जीभा से तो कोई क्लच ब्रेक नहीं दबाना, कोई एक्सीलेटर नहीं दबाना, हाथों पैरों से गाड़ी चलाते रहिए और जीभा ख्यालों से राम का नाम घुमाते रहिए। यकीन मानिए, सतगुरु मौला शास्त्र नाम शाह मस्तान जी के वचन हैं कि ऐसा करते हुए अगर आप सफर कर रहे हैं, कोई भयानक एक्सीडेंट भी अगर आपके कर्मों में लिखा है कि वो होगा, तो वो जरा सी खरोंच में बदल जाएगा। तो है ना, पुण्य का पुण्य और फड़ियों की फड़ियां। गाड़ी बच गई, शरीर बच गया, कितने लाखों रुपए लगने थे वो बच गए, और ईश्वर की भक्ति फल फूल रही है, वो तो अलग बात है ही है। कितना बढ़िया है ये काम। लेकिन कई बार हमने देखा लोग गाड़ी में बैठ के गपशप मारते जा रहे हैं, खास करके ड्राइवर, ले तेरे की दे तेरे की, कई तो हाथ छोड़ छोड़ के बातें करते हैं। फिर तो साथ वाले की जान आफत में होती है। जब वो कह देता है तेरे को पता ऐसे था, वो कहता हाथ पकड़ यार मेरे को पता है, स्टीयरिंग पकड़। होंगे आपने कई बार ये तमाशा देखा होगा, एक हाथ छोड़ देते हैं। बताओ आप कौन सा खाड़े में खड़े हो जो गा रहे हो एक हाथ छोड़ छोड़ के? अरे गाड़ी चला रहे हो भाई, गाड़ी चलाते टाइम अगर राम का नाम लेते जाओ, जिस मंजिल पे जाना है आसानी से सेफली उस मंजिल पे पहुंचोगे और ईश्वर की भक्ति भी होती जाएगी। तो बढ़िया है अगर राम नाम की चर्चा हो।
कई बार हमने बस में सफर किया। एक बार बेंगलोर से केरला जा रहे थे, शायद उस बस में 12 घंटे लगे या 14 घंटे लगे। उस बस में हम बैठे, परिवार, बेटियां थी शायद और कुछ साथ संगत थी। उस बस में सफर कर रहे थे और 12 घंटे कब गुजर गए पता नहीं चला। क्यों? क्योंकि हमने एक गेम बनाया था, शब्दाक्षरी। सारे जितने भी पवित्र वचन परमपिता शास्त्र नाम श्याम मस्तान जी ने भजन बनाए हैं, उनकी शब्दाक्षरी चल रही थी। और वो करते 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 पता ही नहीं चला सफर कैसे बीत गया। बड़ा मजा भी आ रहा था। कितना बढ़िया है अगर आप लोग ऐसा करते चाहें। और जहां से गुजरते थे वो लोग भी बस को घूर घूर के देखते थे, यार इसमें राम नाम की आवाजें क्यों आ रही हैं? क्योंकि लोगों के लिए अजूबा है अगर कोई राम नाम गाते जा रहा है। गालियां तो आजकल लोग हर कोई निकालता है, चुपचाप बैठे तो सारे जा रहे होते। हम ये नहीं कहते किसी को डिस्टर्ब करो, स्पीकर लगा लगा के गाना जरूरी नहीं, पर आपस में अंदर बैठे बैठे तो गा ही सकते हो, कोई डिस्टर्ब ही नहीं होगा। और आपकी जो समय है, आपकी जो यात्रा है, वो बड़ी सुखदपूर्ण होगी। तो गेम बना सकते हो आप। राम नाम का कोई भी, ईश्वर की भक्ति की बातें कर सकते हो। एक दूसरे को जो सत्संगियों के साथ घटता है, जो वो शरेआम सुनाते रहते हैं, वो बातें सुना सकते हो। जो सुमरन में घटता है, जो अंत्यकर्म में सुमरन के द्वारा चढ़ाई होती है, वो शेयर ना करें, क्योंकि वहां ब्रेक लग जाते हैं, वो मान बढ़ाई में आ जाता है। बाकी कोई घटना घटी तो वो एक दूसरे को बताओगे तो आपका पुण्य बनेगा, क्योंकि वो सुन के मोटिवेट होगा और वो भी राम का नाम जपेगा और आपको खुशियां आएंगी।